इस वीडियो में मैं वो सारे स्टेप्स कवर करूंगा जिसके थ्रू आप एक परफेक्ट सर्विस क्रिएट कर सकते हो यूजिंग प्रोसेस मैपिंग। प्रोसेस मैपिंग एक प्रोसेस की विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें आपको हर एक स्टेप और हर एक रिलेशनशिप वाज़ेह तौर पे दिखाई देता है। इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट करने हैं सर्विस की हर एक स्टेप को क्लियरली, एक एक स्टेप आपने डिफाइन करना है फ्रॉम इनिशियल क्लाइंट इंटरेक्शन ऑल द वे टू द कंप्लीशन एंड डिलीवरी ऑफ द सर्विस। उसके बाद आपने एस्टेब्लिश करने कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स कहाँ पे इन्वॉल्व है। सेल्स होगी, ऑपरेशंस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, क्लाइंट हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया। हर एक के अंडर सेक्शन के अंडर उनका ही एक प्रोसेस का जो टास्क है, सब टास्क है, वो दिखाई देना चाहिए। इससे होगा क्या कि हर एक डिपार्टमेंट को पता लग जाएगा कि वो प्रोसेस के अंदर कौन से टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उनका टास्क कब एक्टिवेट होगा, मीनिंग कि उससे पिछला जो टास्क था वो कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा था और किस पॉइंट पे उन्होंने टेक ओवर करना है प्रोसेस को। सीक्वेंस करें अपने पूरे स्टेप्स को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर। एज एन एग्जांपल, सेल्स वाला जो काम है ना वो ऑपरेशन से पहले तो हो नहीं सकता, तो पहले सेल्स वाला काम करेगा, क्लाइंट को क्लोज करेगा, तब जाके वो ऑन बोर्डिंग स्टेप्स के थ्रू ऑपरेशंस के पास बात जाएगी। सो हर एक चीज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगी एंड क्लाइंट्स की जो सारे टच पॉइंट्स है ना वो भी इसके थ्रू हाईलाइट हो जाएंगे, क्योंकि क्लाइंट सेक्शन में सारे वही टास्क होंगे जो क्लाइंट को जाके या तो उनकी तरफ से अप्रूवल होगा या तो उनकी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगी। सो यू विल बी ऑन टॉप ऑफ योर टच पॉइंट्स एज वेल। जहां जहां पॉसिबल हो आपने टाइमलाइंस भी मेंशन करने हैं। एक परफेक्ट सर्विस के होने के लिए आपको ये जरूरी है कि आप एक क्रिएट करें, एस्टेब्लिश करें टाइमलाइंस की एक्सपेक्टेशंस। वो चाहे ऑनबोर्डिंग के अंदर हो या विद इन द सर्विस हो, यू नीड टू नो एवरी स्टेप, एवरी टास्क दैट नीड्स टू हैपन, वो कब होगा, एंड क्लाइंट को भी उसकी नॉलेज होनी चाहिए, एंड स्पेशली उसका जो टच पॉइंट है फॉर दोज वंस। क्योंकि हर एक क्लाइंट जो है वो आपसे टर्न अराउंड टाइम का जरूर पूछेगा कि हाउ लॉन्ग विल दिस सर्विस टेक। सो उसके अंदर ये सब टास्क के टच पॉइंट्स एंड उसकी टाइमलाइंस होना जरूरी है। उसके बाद आपने एक्स्ट्रा लेयर ऐड करनी है एप्स और सिस्टम्स की। क्लियरली आपने लेबल करना है और इवन आइकन्स लगा देने हैं कौन कौन से एप्स यूज होंगे, बिकॉज दे विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कहाँ से कम्युनिकेशन का फ्लो जा रहा है, कहाँ से डेटा का फ्लो जा रहा है। ज्यादातर जो प्रोसेस मैप्स होते हैं ना वो एक डेटा एनालिस्ट क्रिएट करता है। सो उनका मेन काम होता है कि डेटा फ्लो फ्रॉम प्रोसेस एंड टू एंड किस तरह हो रहा है। सो मेकिंग श्योर हाईलाइटिंग कि किस किस एप्स पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट विल गिव एवरीवन अ क्लियर इंडिकेशन कि एग्जैक्टली उनकी कम्युनिकेशन कहाँ पे एक्सपेक्टेड है उनसे। तो ये आपका प्रोसेस मैप बन जाएगा और हर चीज़ क्लियरली एक विजुअल फॉर्मेट में डिस्प्ले होगी। 3 मेन चीज़ें हैं जो कि आपने इसके थ्रू आंसर करनी है। सबसे पहले कौन काम करेगा, मतलब हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कब वो काम होना चाहिए टाइमलाइंस के साथ, एंड वेयर विल दिस टेक प्लेस, कौन से एप्स, कौन से सिस्टम्स के ऊपर उन्होंने अपडेट्स देने हैं और रिसीव करने हैं अपडेट्स को। इसके बाद जो लास्ट पीस बचेगा ना वो होगा हर एक टास्क कैसे करना है। वहां पे आपको प्रोसेस मैप के साथ फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOPs जो होते हैं वो यूज करने होंगे। एक SOP के अंदर क्लियरली डॉक्यूमेंट किया होता है, जिस तरह प्रोसेस मैप में उसका प्रोसेस फ्लो मैप किया होता है, सिमिलरली SOP के अंदर हर एक टास्क के ऊपर डिटेल्ड एक डिस्क्रिप्शन होती है जिसमें लिखा जाता है और बताया जाता है कि एक टास्क को A to Z परफॉर्म कैसे करना है। क्योंकि ये वीडियो प्रोसेस मैपिंग के ऊपर है, अगर आपने SOPs के बारे में और जानना है, डू गो एंड वॉच माई वीडियो ऑन 5 proven ways to create teams that succeed without your involvement.